खातिर लाखों लोगों ने जुल्म सहे, कितनों ने गोली खाई, कितने जेलों में बंद रहे। उस आजादी की रक्षा की, उस आजादी की रक्षा की कसम खाने आए हैं। हम भारत से नफरत का हर दाग मिटाने आए हैं। हम भारत से नफरत का हर दाग मिटाने आए हैं। इसमें बाबा साहेब ने सबको समान अधिकार दिए, शोषित पीड़ित दलित वर्ग को कानूनी उपचार दिए। इसमें बाबा साहेब ने सबको समान अधिकार दिए, शोषित पीड़ित दलित वर्ग को कानूनी उपचार दिए। हम अपने उस संविधान का, हम अपने उस संविधान का मान बढ़ाने आए हैं। हम भारत से नफरत का हर दाग मिटाने आए हैं। हम भारत से नफरत का हर दाग मिटाने आए हैं। बहुरंगी फुलवारी का ये हुस्न बनाए रखना है। और यहाँ से ये जत्था शुरू होएगा। शुरुआत शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के जद्दी घर तो इत्थों शुरू की जाएगी। और ये स्कूल तो मैडम जी और बहुत सारे बच्चे आए हैं, असीं उन्होंने भी जी आया करते हैं। ये जत्था जिहड़ा इप्टा चंडीगढ़ प्रगतिशील लेखक संघ ते होर बहुत सारिया संस्थावां जिन्हां दा साडे नाल सहयोग है। असीं जिवें जिवें रुकांगे, जिथे जिथे रुकांगे, कोई समा बहुत घट है, ज्यादा हो चुका, ज्यादा लंबी गल नहीं करांगे। अमर है भगत सिंह के सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, भगत सिंह के सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, भगत सिंह के सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, शहीदों के सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, शहीदों के सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। राकेश मिर्जा जी, वर्किंग प्रेसिडेंट। प्रसन्ना जी, दोस्तों, आप सबको मालूम है कि ये 2.5 आखर प्रेम की यात्रा जो पूरे देश के 22 से 25 राज्यों में चलने वाली है। और इसकी शुरुआत भगत सिंह के जन्मदिन पर 28 सितंबर को राजस्थान में अलवर से इसकी शुरुआत हुई और 30 जनवरी 2024 को गांधी के शहादत दिवस पर यह यात्रा दिल्ली में समाप्त तो नहीं होगी, बल्कि इसका एक पहला पड़ाव 30 जनवरी 2024 को पूरा होगा। बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं, खास तौर से जो भगत सिंह के उनका जन्म तो बंगा उस गांव में हुआ जो अभी पाकिस्तान में है। हमारी कोशिश थी कि हम वहां तक जा पाए, लेकिन वो संभव नहीं हुआ। ये उनके पूर्वजों का गांव है। और तो हम लोगों ने यहाँ से पंजाब की यात्रा की, आज ये शुरू हो रही है। आप सब जानते हैं कि 1919 में जब जलियांवाला बाग का कांड हुआ तो भगत सिंह की उम्र 12 साल की थी और वो
घर में बिना बताए एक दिन जलियांवाला बाग गए और वहां जो हजारों लोगों के खून से सनी मिट्टी थी उस मिट्टी को लेकर के आए और एक दिन वो खेत में उस मिट्टी के साथ खेत में कुछ बो रहे थे। तो किसी ने पूछा, कहते हैं कि उस बच्चे से 12 साल के मासूम बच्चे से पूछा कि तुम क्या बो रहे हो? तो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि मैं बंदूकें बो रहा हूं। लेकिन दरअसल मैं कहता हूं कि वो बंदूकें नहीं, एक सपना बो रहे थे, ख्वाब बो रहे थे। और वो ख्वाब हिंदुस्तान की मुकम्मल आजादी का ख्वाब था। और ये सिर्फ भगत सिंह और उनके साथी थे, कुल 9-10 साथी थे जिन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना फिरोज शाह कोटला में की थी। और उन्होंने गांधी को भी रास्ता दिखाया। जो पूर्ण स्वराज की बात है वो अगर भगत सिंह और उनके साथी ना आते तो शायद कांग्रेस भी उसको स्वीकार ना कर पाती। तो एक तरह से देखा जाए तो कम उम्र में उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के पथ प्रदर्शक का काम किया और ये एक बहुत बड़ा काम था। और वो आजादी, वो उनका कहना था कि गोरे अंग्रेज चले जाएंगे तो सिर्फ उनके चले जाने से आजादी मुकम्मल नहीं होगी। आजादी मुकम्मल होगी जब हर तरह के शोषण की समाप्ति होगी। और उसी को वो हर तरह के शोषण की समाप्ति को क्रांति कहते थे। और उनका बहुत प्रसिद्ध वाक्य है कि क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। तो विचार भगत सिंह के पास 23 साल की उम्र में एक तरह से वो शहीद हुए और उस 23 साल की उम्र में उनकी जेल डायरी अगर आप पढ़ेंगे तो जितनी किताबें जद्दी पिंड सरदार भगत सिंह से खट्टर काम शुरू कर रहे हैं। मकंदपुर भी स्टे है, रात की फगवाड़ा है, जलंधर है, फिर सरदार लोधी है, कपूरथला, इस तरह सड़क हो रहा है। मैं बहुत धन्यवाद करदा साडे डॉक्टर सुरेंद्र ढींडसा, उन्होंने काफ़ी मदद की है। साडे प्रधान प्रसन्ना जी, कार्यकारी प्रधान वैदा जी। एक गल दोस्तों मैं करनी चाहांगा, मंजिल एक होंदी है, रस्ते अड़ हो सकते, घरों वक्-वक् हो सकते हैं, लेकिन प्राप्त उद्देश्य होंदा है। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ सूफी ने, संत ने, देश भगत ने, आजादी घुलाटीए ने, इन्हां दा मकसद एक सी। रस्ते अड़ हो सकते हैं, विचारां दे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जिहड़ी गल देश की आज़ादी, कौम का कल्याण, ये चाहे भगत सिंह सी, चाहे गांधी सी, चाहे चंद्र शेखर आजाद सी, चाहे सुभाष चंद्र बोस सी, इन्हां दा हो सकता किते अपने विचारधारा किते मसला हुंदा होवे, लेकिन उद्देश्य एक है। साडे लई जिन्ना अहमियत असीं भगत सिंह नूं दिंदे हैं, अपने होर शहीदां नूं दिंदे हैं, उन्नी अहमियत असीं महात्मा गांधी नूं भी असीं स्वीकार करते हैं। क्योंकि किसी भी व्यक्ति विशेष के रोल में घटा के कदे नहीं देखना चाहिए कि देखो भी ओवरऑल उन्हें की किया। तो हुण मैं आप आगाज करते हैं इतों, भगत सिंह की घर जद्दी हवेली है, उत्थे चलांगे, अगला कार्यक्रम होगा। धन्यवाद, मेहरबानी। और क्रांतिकारी भगत सिंह भी पैदा हुआ है। ये क्रांति का पुण्य है कि इस भूमि में दोनों चल रहा है। हम सुबह आए यहाँ और कोई गुरुद्वारे में गए और वहां मैं देखा नेपाल से, बिहार से आए हुए सब कार्मिक लोग वहां चाय ले रहे थे, खाना ले रहे थे। ये जो इस पुण्य भूमि का जो नक्शा है, ये
पूरे देश में फैलाना चाहिए और ये जाथा सफल हो, भगत सिंह के जो सपना है वो सफल हो और इस देश का युवा लोग ठीक तरह से खुशी से जी सके, वही इस जाथा का आशा है। धन्यवाद।